हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए एफकेट मैथ्स की वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत कमेंट्स में भी लिखा है कि आपको मैथ्स की स्ट्रैटेजी चाहिए। तो वैसे तो काफ़ी लोगों ने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर भी, बट मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कुछ 9 to 10 क्वेश्चंस मैं यहाँ सॉल्व करने वाली हूँ। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी तो आप मुझे बता देना, मैं कंटिन्यू रख लूँगी। अदरवाइज़ आपको मैं लिंक दे दूँगी बाकी टीचर्स ने जहाँ से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको बता देती हूँ क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट भी। तो देखो क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट सबको पता होगा कि ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसमें P क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट, R इज़ रेट एंड T इज़ टाइम ड्यूरेशन, जिसके लिए वो प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, लाइक बैंक में या किसी ने बोरो किया है, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि एक तो इस पर प्रिंसिपल पर जो रेट है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो अमाउंट आएगा वो, और उसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट आया, मतलब कह सकते हैं इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट पे रेट परसेंट, उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपीज़ है, ठीक है। इस पर मुझे 10% का, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, पहले साल का हम देखते हैं, फर्स्ट ईयर यहाँ लिख लेते हैं, सेकेंड ईयर इधर, ठीक है। तो पहले साल में हमारा ऐसा ही क्या रहेगा, 10% ऑफ 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10 होता है। वैसे वो सिंपल आप 100 आएगा, लेकिन चलो मैं आपके लिए करके दिखा देती हूँ। तो 100 आएगा, ठीक है, ये 100 आया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, वो भी 100 आएगा। क्योंकि क्या होता है कि पहले साल के लिए हमारे पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे हमें रेट परसेंट मतलब कि इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी 100 आएगा, ये दोनों सेम रहते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। अब सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा, मतलब आप कितने भी साल, थर्ड, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, तो ये सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। अगर आपको जैसे बोलते हैं ना 5 साल का दे रखा है इतना सिंपल इंटरेस्ट 500, तो आपको सिंपली ना 1 साल का अगर ऐसा ही निकालना है तो सिंपली इसे 5 से डिवाइड करना है, 100 आ जाएगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक तो ये 100 है ही, अब इस पे भी हमें 10% लगाना है। 10% मतलब 1/10 प्लस 10, तो ये सेकेंड ईयर के लिए ये 100, तो सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट 100 है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 110 हो गया है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। अब मैं यहाँ क्वेश्चन की बात करती हूँ कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज इक्वल टू 25, व्हाट इज़ द सम ऑफ मनी। तो देखो दो ना फॉर्मूले होते हैं। एक तो पहला है जब 2 years टाइम दे रखा हो, तो सीधा सीधा डिफरेंस का फॉर्मूला है ऐसा, CI माइनस SI। देखो CI हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये और एक्स्ट्रा हमारा पैसे लग रहे हैं इधर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है PR² अपॉन 100²। और अगर टाइम ड्यूरेशन 3 years दे रखा है, इससे ज़्यादा नहीं देगा आपको, ठीक है। मैक्स टू मैक्स यही दोनों देता है, एफकेट में इतना ही आता है। तो SI माइनस CI का इसका फॉर्मूला होता है PR² 300 प्लस R अपॉन 100³ ये आप फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। वरना मैं एक पूरा आपको फॉर्मूलेज की एक PDF दे दूँगी, वो आप प्रिंट निकलवा के अपनी टेबल के सामने उसे पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप डेली देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हमें ये लगाना है, क्योंकि देखो आप टाइम कितना दे रखा है, 2 years, 2 years 5% रेट, मतलब कि हमें 25 रुपीज़ इसका ये दे रखा है, प्रिंसिपल हमें दिया नहीं है, तो R² मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन 100²। ये तो सिंपली कट गया, तो P कितना आया, 10,000 आया, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अगर 3 years पूछे तो आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और इधर मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देती हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मान लीजिए आपको रेट, कई बार क्या होता है कि जैसे रेट दे रखा है 16 2/3%, तो कुछ रेट्स ना सिंपली उनको फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। आप इसे चेंज करके देखेंगे तो 16 थी जो 48, 48 टू 50/3%, 50/3 इंटू 100, तो देखो क्या आया, 1/6 आया ना। तो ऐसे कुछ ना आपको याद होने चाहिए, क्योंकि
देखो परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाले जैसे बैंकिंग एस्पिरेंट्स को बहुत याद होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें तो याद होते हैं। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो आप याद कर लेना, उसकी भी मैं आपको एक PDF दे दूँगी, ठीक है। तो जैसे अगर हमें पूछा है टाइम, अगर इधर दे रखा है 2 years, रेट दे रखा है ये, ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन है, और अमाउंट हमें दे रखा है 1470 मान लीजिए, और हमें पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ और प्रिंसिपल बताओ, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? तो इधर एक ट्रिक होती है कि जैसे ये जो है अगर ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है तो इधर आप ना सिंपली अगर 2 years है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36 यूनिट, मतलब ये ना हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। तो एक साल में जब 1/6 करेंगे मतलब कि रेट, अब आपको परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1/6 कर दो सीधा, तो पहले साल में कितना होगा 6, दूसरे साल में ये अभी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट ही है, और पहले साल के लिए दोनों इक्वल होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए सेम है। दूसरे साल के लिए भी 6 आया, अब इसका दोबारा से, क्योंकि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट चाहिए हमें, तो 1/6 इसका करेंगे तो 1, तो इधर कितनी आ गई 6 और 6 12, तो हमारी सिंपल इंटरेस्ट की, और एक ये 13 यूनिट हमारा कितना क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। बट हमें क्या दे रखा अमाउंट, देखो तो कितना हो गया अमाउंट 36, मतलब प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इजिकल टू अमाउंट होता है, तो 36 + 13 कितना हो गया 49 यूनिट, जिसकी वैल्यू है 1470 है। मैं एक दूसरा पेज ले लेती हूँ उधर, ठीक है। अब देखो 49 यूनिट की वैल्यू हमें 1470 दे रखी है, इधर से हम कितना, हमें क्या निकालना है इधर कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 13 यूनिट आप निकाल लेंगे, 1470 डिवाइड बाई 49 इंटू 13, तो 7 से कर दो, 7 7 जो 49, 7 2 जो 40 से 390 रुपीज़ किसकी वैल्यू आ गई है कंपाउंड इंटरेस्ट की। प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो कितना था 36 यूनिट, तो फिर से वही करो, यहाँ से देखोगे तो 30 × 36, ठीक है 1080 रुपीज़। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और ये मैंने थोड़ा पहले ही ऐसा क्वेश्चन दे दिया था ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं बहुत इजी क्वेश्चन करा रही हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप ना, ये ट्रिक होती है, इसे याद कर लेना और इससे आप सॉल्व कर सकते हो। आप ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन 27 की पावर 2n-1 और 243 की पावर 3। देखो अब 243 को देख के सबसे पहले क्या आ रहा है, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और 81 इंटू 3 कर देते हैं तो 243, मतलब 3 की पावर 5 हम इसे लिख सकते हैं 243 को, और ये जो 3 है बाहर इसे ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब 27 को भी हम 3 की पावर में कितना लिख सकते हैं 3, ठीक है, और ये 2n-1, तो जब पावर्स वो होती है ना, मतलब बाहर आगे, तो ये ना मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 की पावर यहाँ हो जाएगी 3 2 जा 6n-3 इंटू 3 3 5 जा 15, ठीक है। अब सीधा आप ना पावर को कंपेयर कर दीजिए, जब बेस सेम होता है तो आप पावर कंपेयर कर सकते हैं। 6n-3 इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा 6n इक्वल टू 18, n की पावर कितनी आई, n की वैल्यू आई 3, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आते भी हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ ना प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मैं आपको पहले बता देती हूँ क्या होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी काम के होने की संभावना। तो उसमें क्या होता है पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं, मतलब कि हमें क्या चाहिए, और टोटल आउटकम्स, ठीक है। पॉसिबल आउटकम जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि दो बार हमने कॉइन को टॉस किया है, तो हमारे क्या आउटकम्स रहेंगे। तो हो सकता है पहला हेड आए दूसरा भी हेड आए, पहला हेड आए दूसरा टेल आए, पहला टेल आए दूसरा हेड आए, और दोनों टेल आए, ठीक है। तो इसमें अगर मुझे चाहिए कि 2 हेड आने चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, तो क्या आएगी
तो ये एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी है ना, तो 1 और टोटल कितनी है 4 है, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। अब यहाँ पे ये है कार्ड्स की, तो कार्ड्स की मैं अगर बात करूँ तो कार्ड्स ना 2 टाइप के होते हैं, एक तो रेड होते हैं, एक होते हैं ब्लैक, ठीक है। तो रेड में क्या क्या आते हैं, रेड में एक हार्ट आता है, स्पेड आता है, इसमें क्या क्या आते हैं, डायमंड एंड क्लब। आई थिंक ये इसमें आता है, जो भी है कोई बात नहीं, उतना नहीं स्पेसिफिक होके पूछता है, ठीक है। हो सकता है ये डायमंड रेड में आता है, बट इतना याद रखना कि इसमें 13 कार्ड्स ईच होते हैं, मतलब टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो 13 ईच होते हैं, ठीक है। तो अभी 13 में पहला क्या होता है, इक्का, जिसे एस बोलते हैं, सब में एस रहेगा एक, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से लेके 10 तक नंबरिंग वाले कार्ड्स रहेंगे। उसके बाद 3 कार्ड जो होते हैं वो होते हैं किंग, क्वीन एंड जैक, तीनों में रहते हैं, ठीक है, सेम। ये आपको इतना ही है बस कार्ड्स में, बाकी प्रोबेबिलिटी आप इससे बना सकते हैं, ठीक है, कि 13 कार्ड ईच रहते हैं। और ये मतलब कई बार बस इतना आपको स्पेसिफाई होकर पूछता है कि रेड कितने हैं, ब्लैक कितने हैं, वैसा पूछ लेगा कि ब्लैक 2 ब्लैक को पाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसा। लाइक इस क्वेश्चन में चलते हैं अब यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वीन इज। तो यहाँ पे एक तो जब और आए तो इसका मतलब होता है प्लस का साइन, मतलब कि या तो ये या ये, तो दोनों हम कंसिडर कर सकते हैं। हो सकता है ना कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो सकता है ये, लेकिन अगर यहाँ एंड होता तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसका मतलब होता है कि पहला कार्ड ये आए और दूसरा ये आए, बट यहाँ के लिखा है बोथ आर ब्लैक। अगर बोथ ब्लैक तो हमारे पास ब्लैक कार्ड कितने थे, ये देखो ब्लैक कितने थे, 13 और 13 26 कार्ड थे, ठीक है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं आपको पहले सिंपल बताती हूँ, एक होता है कॉम्बिनेशन से। अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं पता है तो इसलिए मैं आपको पहले सिंपल वाला बता देती हूँ। तो पहला कार्ड जो आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 26 आउट ऑफ कितने 52 कार्ड्स में से। फिर अब एक कम हो गया इसमें से, ब्लैक में से, तो कितने कार्ड बचे, 51 बचे। 51 में से दूसरा कार्ड अगर ब्लैक चाहिए तो 25 बचे, और 51 बोथ ब्लैक की ये होगी। और दूसरी क्या है, बोथ आर क्वीन, बोथ क्वींस। अब क्वींस कितनी है हमारे पास, 4 है ना, टोटल 4 है, और ब्लैक कितनी है 2। तो पहली अगर हम निकालेंगे, सॉरी बोथ क्वींस चाहिए, अभी हमें ब्लैक कलर की नहीं चाहिए, तो पहली 4/52, क्योंकि चारों में से कोई भी, और दूसरे में एक कम हो गई, एक निकाल दिया कार्ड हमने, तो 3 क्वीन बची। 3 कितने में से, 51 कार्ड्स में से, ये बोथ क्वींस है। अब एक सिनेरियो, अब कुछ लोग क्या करेंगे ना, इसको ऐड कर देंगे और आंसर निकालेंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब आप देखो कि जब आप ब्लैक सारे कार्ड्स ले रहे थे तो इधर क्वीन भी तो आ गई थी, है ना, तो ये यहाँ पे आ चुकी थी ऑलरेडी इसमें, और यहाँ भी आपने कंसिडर कर ली, तो आपको वो माइनस करना पड़ेगा। 2 बार ये काउंटिंग हो गई इधर, एक तो क्वींस लेते वक्त इसकी काउंटिंग हो गई, एक ब्लैक कार्ड जब लिए थे तब काउंटिंग हो गई। तो जब ब्लैक क्वींस हैं दोनों, तो उसका क्या क्वेश्चन, वो क्या रहेगा, तो 2 52 में से, और पहली 2 हैं टोटल, तो 2 2/52 और 1/52। अब जब आप सेट्स भी पढ़े होंगे तो कैसे पढ़ते थे, ए यूनियन बी क्या होता था, A + B - A इंटरसेक्शन B, है ना, यही होता था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B - A इंटरसेक्शन B, मतलब जो कॉमन होता था उसको हम माइनस करते थे। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, 26/52 × 25/51 + 4/52 × 3/51 - 2 × 1 52 × 50, सॉरी यहाँ पे 51 आएगा, ठीक है। तो 52 × 51 कितना आएगा,
2652 आएगा। 26 इंटू 25 150 और 25 50 650 प्लस 12 माइनस 2, ये कितना आएगा 660 अपॉन 2652, ये आएगा 330 अपॉन 1326। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन घुमाने वाला था, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है वैसे, बट मैंने आपको जानबूझ के थोड़ा ऐसा डिफ़िकल्ट सवाल लिया ताकि आप थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन ट्राई करें। हो सकता है आपको घुमाने के लिए ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दी जाए तो आपको समझना है। ठीक है, ये हो गया। बाकी तो इजी क्वेश्चन है। अब आपको जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड पूछे, तो डायमंड कितना, गेटिंग अ डायमंड कितना, 4 होते हैं, वो 13 होते हैं। ठीक है, 13 सीधा बाई 52 कर दो, 1/4। इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछता है, तो आप ये सारे क्वेश्चन तो कर ही लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है अ ट्रेन कैन कम्प्लीटली क्रॉस 1000 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 15 सेकेंड्स, इट कैन कम्प्लीटली क्रॉस अनदर 1300 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 19 सेकेंड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। क्या होता है कि जैसे अगर एक ट्रेन है, उसकी जितनी लेंथ होती है, ठीक है, जितनी उसकी लेंथ होती है, अगर वो किसी पोल को पास करती है, ऐसे पोल्स और ट्रेन वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं। ठीक है, तो अगर एक एल लेंथ की ट्रेन अगर इस पोल को क्रॉस करेगी कितने सेकंड में, मान लीजिए टाइम एस दे रखा है, एस सेकंड्स में अगर वो पास कर रही है, इसका क्या मतलब है कि इसकी स्पीड हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, एल अपॉन एस। क्योंकि देखो इसकी जो हम लेंथ है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल है, क्योंकि पोल कितना ही बड़ा होगा। ठीक है, अगर कंपेयर करें ट्रेन की लेंथ से तो इसका तो क्या ही लेंथ होगी, है ना, तो उसे मतलब कितना, अपनी लेंथ के बराबर ही उसे डिस्टेंस करना है जितना इसे पूरा पोल को पास करने के लिए लगेगा, तो स्पीड डायरेक्टली आ जाती है एल अपॉन एस। और वहीं पर अगर यहाँ एक प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म होते हैं, उसको पास करने के लिए बोलते हैं, तो इनकी ना लेंथ ऐड हो जाती है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ, और स्पीड अगर दे रखी है, मान लो स्पीड दे रखी है v, तो कितना टाइम लग रहा है वो हम निकाल लेते हैं ऐसे। और अगर दो ट्रेन जा रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये v1 प्लस v2 दोनों ऐड हो जाएंगी। और अगर ये एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जो बड़ी है, मान लीजिए इनकी लेंथ है L1 L2, तो अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो L1 प्लस L2 V1 माइनस V2, अगर सेम डायरेक्शन में है दोनों, ठीक है, तब V1 माइनस V2। और ये टाइम आ जाता है कि दोनों किस टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। और वहीं पर अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो ये ऐड हो जाएगा सेम L1 प्लस L2। अगर प्लेटफॉर्म है मतलब लेंथ हमेशा ऐड होंगी, याद रखना, लेंथ कभी माइनस नहीं होगी। स्पीड माइनस प्लस हो सकती है, स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होगी, अपोजिट में है तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे याद रखना, अपोजिट है, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन कैन कम्प्लीटली क्रॉस 1000 लॉन्ग ब्रिज इन 15 सेकेंड। इसका मतलब क्या है, ब्रिज की हमें लेंथ कंसिडर करनी पड़ेगी। मान लो L है, वो सॉरी L नहीं है, इसकी 1000 मीटर दे ही रखी है, तो L हमें किसकी, ट्रेन की लेंथ माननी है। ट्रेन की लेंथ है L और 1000, इक्वेशन सीधा बन रही है, देखो इधर कितना, ये टाइम दे रखा है, हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड उधर चले जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। इट कैन कम्प्लीटली क्रॉस अनदर 1300 मीटर। ठीक है, 1300 मीटर का लॉन्ग ब्रिज भी वो कंप्लीट 19 सेकेंड में, तो सेम स्पीड तो देखो सेम रहेगी, इन दोनों को इक्वल कर दो। 1000 यहाँ पे कम जगह है इसलिए मैं ऐसे करने का ट्राई कर रही थी, पर ठीक है, 1300 प्लस L अपॉन 19। अब सीधा सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर दो, 15 3 जा 45, 15 195 00 प्लस 15L, 14L इज इक्वल टू 500।
ठीक है। L इजकल टू 500/14, सॉरी 4 आएगा ना, 4, ये 125 मीटर आ गई। ठीक है, 125 मीटर आ गई इसकी। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, वो आप सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है तो उससे आप ये बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब मैंने जैसे आपको बता दिया प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो अगर हम 3 कॉइन टॉस करते हैं तो देखो क्या बनेंगे। यहाँ पे मैं ना सैम्पल स्पेस बोल देते हैं इनको, जो टोटल आउटकम्स होते हैं उसको हम सैम्पल स्पेस भी बोलते हैं, तो उसको लिख लेते हैं। तो पहले देखो ऐसे करो, टी 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 टी, 4 बार लिख लो, एच 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 एच, फिर 2 बार लिखो, टी टी एच एच टी टी एच एच, फिर लिखो टी एच टी एच टी एच टी एच। ये आपके 3 कॉइन को टॉस करने के लिए फेवरेबल आउटकम्स हो गए। अब हमें बोला 3 कॉइन आर टॉस, फाइंड गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। अब देखो 2 हेड कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है ना। तो हमारी प्रोबेबिलिटी सीधा सीधा आ जाएगी, ये टोटल आउटकम तो 8 है, 3/8। अब यहीं पे अगर पूछ लेता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, सिर्फ एक हेड होना चाहिए, तो देखो कितना हो जाता है, एक ये, सिर्फ इतना ही है, तो 2/8 मतलब 1/4 आ जाता। यहीं से आपको कुछ भी पूछ सकता है, एग्जैक्टली 3 टेल, या फिर एटलीस्ट, अब मान लो बोले एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखो ये तो आएगा ही आएगा, एटलीस्ट 2 हेड। 2 से ज़्यादा कब होगा, एक ये वाला केस और कंसिडर कर लो बस। तो ये सीधा 4/8 1/2। ठीक है, ये इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये पूछा है व्हाट इज़ दी मिरर इमेज ऑफ टाइम 11:10। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो अब आप या तो आप घड़ी में बनाओ, ठीक है, वो सब टाइम लगेगा, उस सब का ज़रूरत नहीं है आपको। सीधा सीधा क्या करना है, 24 टोटल आवर्स होते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देना है। इमेज अगर पूछा है मिरर इमेज, यहाँ पे 6 लेना है, कभी आप वो ले तो 60 मिनट्स मान लो। तो ये कितना हुआ, 6 में से 1 गया, 50। यहाँ पे कम हो जाता है तो ये 2360, या आप ना सीधा सीधा 24 की जगह ये लिख सकते हो 2360। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है तो सीधा सीधा ऐसे करो, 50 आ गया, सीधा सीधा आ गया 1250। मान लो, चलो एक बार बना के देखते हैं इसको, ठीक है। 11 पे है 11 10, ये छोटी वाली है 11 12 13 10। अब इसकी मिरर इमेज अगर हम बनाने लगे, हाँ 1250 आएगी, ठीक है।